हेलो फ्रेंड्स। तो हमारी आज की मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। ये मूवी 2003 में रिलीज हुई और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1, जो कि बहुत ही बढ़िया है। कहानी की शुरुआत साल 1721 से होती है, जहां हमें समंदर में एक जहाज दिखाया जाता है। इस जहाज पे एलिजाबेथ नाम की एक बच्ची होती है, जो कि समुद्री लुटेरों का गाना गा रही थी। लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है, जो कि उसे गाना गाने से मना करता है, क्योंकि वो उन लुटेरों के इलाके से गुजर रहे थे और अगर लुटेरों ने ये गाना सुन लिया तो वो हम पे हमला भी कर सकते हैं। तभी वहां लेफ्टिनेंट जेम्स की एंट्री होती है, जो एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो यहाँ आए तो वो यहाँ से जिंदा नहीं बचेंगे। अब यहाँ गवर्नर भी आ जाते हैं, जो असल में एलिजाबेथ के पिता थे। वो जेम्स से कहते हैं कि मेरी बेटी अभी इन बातों के लिए बहुत ही छोटी है, उसके सामने लुटेरों की बात मत करिए, क्योंकि इन सारी बातों से वो डर भी सकती है। अब गवर्नर और लेफ्टिनेंट वहां से चले जाते हैं और एलिजाबेथ दोबारा से समंदर की ओर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक राफ्ट पे पड़ती है, जिस पे एक लड़का बैठा हुआ था। वो समझ जाती है कि उसे मदद की जरूरत है। वो जल्दी से जहाज के सभी लोगों को बताती है कि नीचे कोई फंसा हुआ है। अब उस लड़के को बचाया जाता है, लेकिन तभी सबकी नजर एक जहाज पे पड़ती है, जिसमें आग लग गई थी। यहाँ एलिजाबेथ उस लड़के को गौर से देखती है और अब उस लड़के को होश आ जाता है। एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है, जिसपे वो लड़का भी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम विल टर्नर है। नाम बताने के बाद वो लड़का फिर से बेहोश हो जाता है। उसके गले में एक लॉकेट होता है, जिसमें समुद्री लुटेरों का निशान बना हुआ था। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये लड़का भी उन लुटेरों में से एक है, लेकिन वो इस बारे में किसी को बताती नहीं है और उस लॉकेट को अपने ही पास रख लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर लेफ्टिनेंट जेम्स को इस बारे में पता लग गया तो वो इस लड़के की जान लेके ही मानेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। एलिजाबेथ अब बड़ी हो गई थी और इतने साल गुजारने के बाद भी उसने उस लॉकेट को संभाल के रखा हुआ था। अब इसके बाद उसके कमरे में गवर्नर आते हैं और एलिजाबेथ को एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें लेफ्टिनेंट जेम्स के सम्मान में हो रहे जश्न में जाना है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। दोस्तों, असल में गवर्नर चाहते थे कि एलिजाबेथ की जेम्स से शादी हो जाए। अब आगे हम देखते हैं कि विल भी वहां आता है, जो कि बड़े होने के बाद एक लोहार बन चुका है। गवर्नर ने उसे अपने लिए एक तलवार बनाने को कहा था, वो वही लेकर यहाँ आया था। तभी एलिजाबेथ भी वहां आ जाती है और विल से बातें करने लगती है, लेकिन गवर्नर को उन दोनों का इस तरह से बात करना पसंद नहीं आता। वो बीच में ही उनकी बात काट कर एलिजाबेथ को जेम्स की पार्टी में ले जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ समंदर में हमें कैप्टन जैक स्पैरो दिखता है, जो कि पोर्ट रॉयल में अपनी नाव को रोकता है। तभी वहां एक आदमी आता है, जो कहता है कि पोर्ट रॉयल में नाव खड़ी करने के लिए तुम्हें एक सिक्का देना पड़ेगा। लेकिन जैक स्पैरो उसे एक के बजाय 3 सिक्के देता है। अब वो एक पानी के जहाज की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी 2 सिपाही उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे जैक स्पैरो कहता है कि मैं इस जहाज को चुराने आया हूँ। अब वहां दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ और जेम्स को एक साथ देखते हैं। जेम्स उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बातों पे कुछ खास ध्यान नहीं दे रही थी। दरअसल एलिजाबेथ ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बहुत ही टाइट थी, जिसकी वजह से एलिजाबेथ का दम घुट रहा था। और फिर अचानक से एलिजाबेथ बेहोश होकर वहां से सीधा नीचे गिरकर पानी में चली आती है और जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है, एलिजाबेथ के गले में वो पायरेट्स के निशान वाला लॉकेट वाइब्रेट होने लगता है। यहाँ जैक स्पैरो ने एलिजाबेथ को गिरते हुए देख लिया था, इसलिए वो पानी के अंदर जाकर उसे बचा ले आता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस लॉकेट पे पड़ती है और वो एलिजाबेथ से पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे पास कहां से आया। लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही वहां जेम्स, गवर्नर और कुछ सिपाही आ जाते हैं और जैक स्पैरो को घेर लेते हैं। एलिजाबेथ उनसे कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, इसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जेम्स जैक स्पैरो के हाथ में एक निशान देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये एक पायरेट है और इसीलिए वो उसे बंदी बना लेते हैं।
लेकिन जैक स्पैरो भी बहुत ही चालाक था। उसने एलिजाबेथ को तुरंत अपनी तलवार की नोक पर रखा और किसी तरह से वहां से बच निकला। अब जैक स्पैरो भागते हुए एक लोहार की दुकान में आता है ताकि वो अपनी बेड़ियों को तोड़ सके, और ये दुकान असल में विल टर्नर की है। विल उसके पास आता है और फिर दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहां जेम्स के सैनिक आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब आगे हमें समुद्री लुटेरों का जहाज दिखाया जाता है जो कि पोर्ट रॉयल पर हमला कर देते हैं। एलिजाबेथ के पानी में गिरने से उस लॉकेट से जो वाइब्रेशन निकली थी उसी को फॉलो करते हुए ये लुटेरे यहाँ तक आ गए थे। अब वो एलिजाबेथ तक भी पहुंच जाते हैं और उससे वो लॉकेट मांगते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे तुम्हारे सरदार से बात करना है। दरअसल लुटेरों का एक नियम होता है कि जब भी कोई सरदार से बात करना चाहे तो वो उसे मना नहीं कर सकते, इसीलिए वो एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ विल को पता चलता है कि एलिजाबेथ अगवा हो चुकी है। वो जेम्स को ये बात बताता है लेकिन वो उसका विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी वहां एक दूसरा सिपाही उसकी बात कंफर्म करता है कि जिस जहाज ने एलिजाबेथ को किडनैप किया है उसके बारे में जैक स्पैरो भी बात कर रहा था। विल भागते हुए जैक स्पैरो के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वो एलिजाबेथ को छुड़वाने में उसकी मदद करेगा तो वो उसे जेल से बाहर निकाल सकता है। जैक स्पैरो को विल में कोई खास बात दिखती है। वो उससे उसका पूरा नाम पूछता है और अब जब यहाँ जैक स्पैरो को विल का पूरा नाम पता चलता है वो समझ जाता है कि विल टर्नर भी एक पायरेट का बेटा है। अब इसके बाद ये दोनों जेम्स को चकमा देकर जहाज इंटरसेप्टर को चुरा लेते हैं जो कि बहुत ही तेज जहाज था। रास्ते में विल ने उससे पूछा कि आखिर मेरा पूरा नाम सुनने के बाद ही तुम मेरी मदद करने को राजी क्यों हुए? जिस पे जैक स्पैरो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम भी एक लुटेरे के बेटे हो जिसका नाम था बूटस्ट्रैप विल टर्नर। अब ये दोनों एक आइलैंड में पहुंचते हैं जिसका नाम था टोटुका। यहाँ लोग जीते हैं, पीते हैं, जिंदगी का पूरा मजा लेते हैं। जैक स्पैरो यहाँ एक अपने साथी से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि हम ब्लैक पर्ल जहाज पे जाकर वहां के कैप्टन से विल टर्नर का सौदा करेंगे क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है और विल के बदले में हम उनका जहाज मांग लेंगे। यहाँ दूसरी तरफ एलिजाबेथ बारबोसा के साथ होती है जो कि ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन था। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा सोने का लॉकेट तो लौटा दिया, प्लीज मुझे छोड़ दो। बारबोसा उसे बताता है कि तुमने जो दिया है वो कोई आम सोने का लॉकेट नहीं है बल्कि ये बहुत ही खास सोने का सिक्का है। ऐसे और भी 881 सिक्के थे जिनमें से ये वो आखिरी सिक्का है जो तुम्हारे पास था। ये सिक्के पुराने पायरेट्स के पास हुआ करते थे लेकिन जब उनके पास नहीं रहे तो इनमें श्राप लग गया। पायरेट्स इन सिक्कों को गलत तरीके से हासिल करते थे और इन सिक्कों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जो भी इन्हें चुराएगा वो भी शापित हो जाएगा। पहले तो हमें इस बात पर यकीन नहीं था। हमने सारे सिक्कों को लूटकर बहुत ही अय्याशी वाली जिंदगी को जिया, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हमें खुशी नहीं मिल रही थी क्योंकि हम शापित हो चुके थे और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए हमें वो सभी सिक्के इकट्ठा करके हर चुराने वाले का खून उस पे लगाकर वापस करना होगा, जिसके लिए हमें तुम्हारे खून की भी जरूरत होगी और इस आखिरी सिक्के की। दरअसल बारबोसा समझ रहा था कि ये उस बूटस्ट्रैप विल टर्नर की बेटी है जो उन्हीं का एक साथी था और उसने भी वो सिक्के चुराए थे। अब जब एलिजाबेथ को ये बात पता चलती है तो वो किसी तरह से वहां से बचकर भागने लगती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वहां सब के सब कंकाल बने होते हैं। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि असल में बारबोसा और उसके साथी इमोर्टल यानी कि अमर हो चुके हैं और वो मरना चाहते हैं, इस दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं और वो तभी होगा जब उन पर से ये श्राप हटेगा। अब बारबोसा एलिजाबेथ को लेकर उस गुफा में जाता है जहां उसने 881 सिक्कों को रखा था और अब वो एलिजाबेथ का हाथ को काटकर उस आखिरी सिक्के में उसकी खून की बूंद गिराकर उस सिक्के को भी बाकी सिक्कों के साथ रख देता है। लेकिन ऐसा करने पर भी उनका श्राप नहीं हटता क्योंकि एलिजाबेथ असल में बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं थी और जब बारबोसा को ये बात पता चलती है तो उसे एक लाफा मारता है और वो पानी में गिर जाती है। तभी वहां विल आ जाता है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है। साथ में वो उस आखिरी सिक्के को भी अपने पास रख लेता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल तो गए थे लेकिन जैक स्पैरो पकड़ा जाता है। वो बारबोसा को विल की सच्चाई बता देता है
और इसीलिए अब बारबोसा विल की तरफ बढ़ता है। मूवी में आगे एलिजाबेथ विल को बताती है कि वो लोग मुझे नहीं बल्कि तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस सिक्के को तुम्हारे पिता लेकर भागे थे। विल फैसला करता है कि वो उन सिक्कों को पूरा करेगा और जैक स्पैरो को बचाएगा। लेकिन तभी बारबोसा उनके जहाज पर हमला कर देता है और उन्हें बंदी बना लेता है। और फिर वो एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को पानी में फेंक देता है। ये दोनों एक आइलैंड में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर जैक स्पैरो तो दारू के नशे में धुत हो जाता है और एलिजाबेथ जैक स्पैरो की सारी दारू वाली बोतलें जला देती हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ी आग भड़क जाती है। इस आग को देखकर दूसरा जहाज वहां आता है, जिससे गवर्नर और जेम्स बाहर आते हैं। एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि अगर वो बिल को बचाने में उनकी मदद करेगा तो वो उससे शादी कर लेगी, जिसपे जेम्स मान जाता है। अब ये लोग ब्लैक पर्ल जहाज की तरफ जाते हैं और जैक स्पैरो कहता है कि मैं उनको बाहर भेजता हूँ और जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे तुम उन्हें मार देना। अब जैक स्पैरो वहां अंदर जाता है और बारबोसा विल की गर्दन काट कर श्राप से मुक्त होना चाहता है, लेकिन जैक स्पैरो उसे रोकता है और अपनी बातों से उसका ध्यान भटकाने लगता है। और फिर मौका पाते ही सिक्कों के ढेर से एक सिक्का चुरा लेता है, जिससे अब होगा ये कि आखिरी सिक्का डालने के बाद भी बारबोसा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब बारबोसा के सारे सैनिक बाहर जाकर जेम्स की आर्मी से लड़ने लगते हैं। चांदनी रात की वजह से ये सभी अपने श्रापित रूप में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक स्पैरो और विल बारबोसा से लड़ रहे होते हैं। बारबोसा जैक को मार देता है, लेकिन तभी वो चांद की रोशनी में आ जाता है और कंकाल बन जाता है, क्योंकि उसने भी शापित सिक्के को चुराया था। अब वो इस सिक्के के ऊपर खून लगाता है और विल की तरफ फेंकता है। फिर जैक स्पैरो बारबोसा पे गोली चला देता है। बारबोसा कहता है कि तुमने अपनी गोली वेस्ट कर दी, लेकिन तभी विल उस आखिरी सिक्के को भी बॉक्स में डाल देता है, जिसकी वजह से अब सभी लोग श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और अब क्योंकि बारबोसा इंसान बन चुका था, इसीलिए उस गोली की वजह से उसकी मौत हो जाती है। बाहर बारबोसा के सारे साथी इंसान बन चुके थे, इसीलिए वो सरेंडर कर देते हैं। अब हम मूवी में आगे देखते हैं कि जैक स्पैरो को फांसी की सजा सुनाई गई है। विल इस बात से दुखी होता है और वो एलिजाबेथ के पास जाकर अपने प्यार का इजहार करता है और फिर जैक स्पैरो को किसी तरह से बचा लेता है। लेकिन तब तक जेम्स के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां एलिजाबेथ आती है और वो भी विल को आई लव यू कहती है। इसी बीच जैक स्पैरो को एक तोता दिखता है, जो कि उसके साथियों का था, इसलिए वो जानबूझकर पानी में गिर जाता है और ब्लैक पर्ल जहाज की तरफ जाता है, जो कि अब उसके साथियों के पास था। यहाँ एलिजाबेथ के पिता उसकी और विल की शादी करवा देते हैं। दूसरी तरफ जैक स्पैरो अब ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन बन चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं और किसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।